हेलो व्यूअर्स, आज हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। तो एल्केन्स से हमें पता है कि अगर एक कार्बन है तो हम प्रीफिक्स मेथ लगाते हैं, अगर दो हैं तो एथ, अगर तीन है प्रॉप एटसेट्रा। तो इनमें साइक्लोएल्केन्स में क्या हम करना होता है कि हमें एक प्रीफिक्स लगा देना है उसके आगे साइक्लो, जो कि ये बताता है कि ये साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, अभी हम ये एग्जाम्पल देखें। ये देखिए कितने कार्बन्स हैं, 3। तो इसका मतलब क्या है, प्रोपेन। पर कैसे अरेंज्ड है, साइकिल में, तो साइक्लोप्रोपेन सिंपली। इसमें कितने कार्बन है, 4। तो क्या आएगा, ब्यूटेन। साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूटेन। 5 हैं तो साइक्लोपेंटेन। 6 हैं तो साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कार्बन का जैसे देखना चाहें कि कैसे कार्बन से कार्बन अटैच्ड है, कितने हाइड्रोजन हैं, तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। इस तरह का दिखता है ये, राइट। ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन इस तरह से है एक्सपेंडेड फॉर्म उसकी। अब अगर आप इसे और इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर को, साइक्लोप्रोपेन और सिंपल प्रोपेन जो ओपन चेन है, उसे कंपेयर करो, क्या फ़र्क है दोनों में। दोनों में फ़र्क है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स का। ठीक है, प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन्स हैं, साइक्लोप्रोपेन में 6 हैं। इसलिए इसका जनरल फार्मूला जो साइक्लो एल्केन्स है उनका सेम एल्केन्स वाला नहीं है। उनका जनरल फार्मूला है CnH2n। एन कैसे है, 3 4 5 इस तरह से हो सकते हैं, राइट। साइक्लो लगा देना है आगे और जितने कार्बन है। अब ये तो था सिंपल। अब जब सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हो तब उसे नाम कैसे दें। जब आपके पास सब्सटीट्यूएंट है तो आपने जो रिंग है उसे पेरेंट ट्रीट करना है, ठीक है, और जो सब्सटीट्यूएंट है उसे ब्रांच की तरह, जो ब्रांच है उसे सब्सटीट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है। ये एक कंडीशन है, अभी और आएंगी आगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। अब इसमें आप देखें तो रिंग है उसमें कितने कार्बन है, 3, और जो सब्सटीट्यूएंट है उसमें कितने हैं, 1। तो ये सब्सटीट्यूएंट क्या है, मिथाइल। सो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, राइट। अब इसमें देखें वो 5 कार्बन की रिंग है तो क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन। और सब्सटीट्यूएंट में कितने कार्बन हैं, 2, तो इथाइल हो गया, इथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 वर्ड। ठीक है, इनमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन या 1। जहाँ पे सब्सटीट्यूएंट खड़ा हो जाता है वहीं से लाइन शुरू होती है, लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ वो खड़ा है। ठीक है, सो यू नीड नॉट टू मेंशन कि यहाँ पे 1 है, ये इस तरह से। देयर इज़ नो नीड टू नंबर द सिंगल सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द रिंग। ठीक है, ये एक कंडीशन मैंने बताई है। दूसरी कंडीशन है, अगर यही सब्सटीट्यूएंट लंबा हो जाए, जितना रिंग के कार्बन हैं उससे ज़्यादा कार्बन आपके ब्रांच में हो जाएं, तब जो ब्रांच है वो पेरेंट की तरह ट्रीट की जाती है और जो साइक्लिक एल्केन है उसको हम सब्सटीट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपकी ब्रांच में है 6 कार्बन और आपकी रिंग में है 4, तो जो ब्रांच थी वो पेरेंट बन जाएगी। 6 कार्बन्स हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, हेक्सेन। और उसके फर्स्ट वाले पॉइंट पे क्या लगा हुआ है, 4 मेंबर्ड रिंग लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1, क्योंकि फर्स्ट पे लगा है, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, क्योंकि ये अब सब्सटीट्यूएंट है, ब्यूटेन नहीं, ब्यूटाइल हेक्सेन। 1 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन, दिस इज हाउ यू विल नेम इट। इस तरह से आप इसे नेम करेंगे। अगली बात वो बोल रहा है कि जब रिंग में ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट हो तब क्या करें। तब आप उन सब्सटीट्यूएंट्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें और जो अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है उसको कम से कम नंबर मिले, इसकी ट्राई करें कि लीस्ट नंबर उसको मिले जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। जैसे कि अब ये आप इसको देखिए, इस मॉलिक्यूल को, ठीक है, 6 मेंबर्ड है ये, तो मैं इसे ऐसे नंबर कर सकती हूँ, 3 4 5 6, मैं नंबर कर दिया। अब मेरे पास सब्सटीट्यूएंट कौन कौन से हैं, सॉरी, सब्सटीट्यूएंट इसमें कौन कौन से हैं मेरे पास, मिथाइल 1, ये क्या है, इथाइल। कौन आता है पहले, ई या एम, ई आता है ना, तो ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। तो हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि ई वाले को कम नंबर मिले एज़ कंपेयर टू एम, तो उसे प्रेफरेंस है 1। ये जस्ट रूल्स हैं, ये बस सिर्फ लिखने के लिए रूल्स हैं हमारे, ताकि सब लोग सेम कंपाउंड को सेम तरह से नाम करें,
कन्फ्यूजन ना हो। तो हम इसका नंबर अब क्या देंगे, नाम क्या देंगे, नाम क्या देंगे इसका 1 इथाइल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे इथाइल लगा है, 3 पे क्या लगा है मिथाइल, और कितने कार्बन हैं टोटल 6, और साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यू गॉट इट। अच्छा, कई बार बच्चों के मन में ये भी आ जाता है कि ठीक है इसे नंबर 1 देना है तो इसे नंबर 1 दे दो, ऐसे चल पड़ो। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं है। अगर हम इस तरह से चलते हैं तो हमारा जो दूसरा सब्सटीट्यूएंट है उसे 5 नंबर मिल रहा है, 1 और 5। तो हमारी कोशिश रूल्स के हिसाब से ये है कि जितने भी ब्रांचेज हैं या सब्सटीट्यूएंट्स हैं उनको कम से कम नंबर जितना पॉसिबल है उतना मिले, लीस्ट काउंट उनका, लीस्ट नंबर मिले उनको, राइट, लोकेंट को। फाइन, दूसरे वाले को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, सब्सटीट्यूएंट्स हैं, वो कौन से हैं, मिथाइल और प्रोपाइल। अब बताइए एम पहले आता है पी पहले आता है, एम आता है ना, तो हमने एम को कम नंबर देना है। एम से स्टार्ट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे कहेंगे 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल एज वन वर्ड साइक्लोपेंटेन, एक ही लाइन में लिख देना है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ऐसे कभी नहीं करना कि ठीक है इसे तो 1 दे दिया पर इधर से चल पड़ो, क्योंकि इधर से जब चलोगे तो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 4 मिल रहा है, पर असली वाली जो ठीक वाली उसमें 1 3, हम क्योंकि हमारी इंटेंशन ही कम से कम नंबर देने की है, राइट। यहाँ पे है तो हम इसे कैसे नेम करेंगे, 1 2 3 4 5। अब 2 बार मिथाइल है तो अकेला मिथाइल लिखने से बात नहीं बनेगी, डाई मिथाइल, क्योंकि 2 बार आया है तो 1, और दूसरा मिथाइल कहाँ है, 3rd कार्बन पे, 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक हो गया ये। अब अगर आपके पास इस तरह से 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तब आप कैसे नंबर करेंगे, और ये तीनों ही मिथाइल हैं तो फिर क्या करेंगे, ओके 1 2 3 4 5, एक तरीका ये है। दूसरा है 1 2 3 4 5, और एक तीसरा भी है कि 1 2 3 4 5, पर इसको तो हम बिल्कुल भी, रेड वाले को हम बिल्कुल नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, नंबर 5 मिल रहा है, विच इज़ हायर नंबर, तो हम इस वे में नहीं जाएंगे। तो हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से देखेंगे कौन सी करेक्ट है। इसका नाम बनेगा कि फर्स्ट कार्बन पे है मिथाइल और 2 मिथाइल सेकंड पे हैं, तो 2 बार लिखा जाएगा। 2 पे क्या है, 2 2 ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 है, ट्राई मिथाइल, हाँ जी, साइक्लोपेंटेन। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 1, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल, 1 1, और फिर 2 पे है एक 1 1 2 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, राइट। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे है 1 2 2 और यहाँ है 1 1 1। हमने क्या करना है, कम से कम नंबर देना है, सो विल गो विद द सेकंड, इस सेकंड वाले को हम करेक्ट मानेंगे। ठीक है, 1 1 2 विल गो विद दिस वन, राइट। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स हैं साइक्लोएल्केन्स या इवन एल्केन्स से भी रिलेटेड, शेयर विद मी इन द कमेंट्स। मैं आप जैसे मेरे साथ शेयर करेंगे मैं आपको उसके आंसर्स पोस्ट कर दूँगी। थैंक यू।